अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ केयर ऑफ़ ए डाइंग पेशेंट है। तो पहले वाले जो लेक्चर हैं उसमें हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ डाइंग, स्टेज ऑफ डाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ डाइंग पेशेंट। नाउ वी विल सी अबाउट द साइंस ऑफ अप्रोचिंग डेथ। मतलब कि जब एक पेशेंट मरने के करीब होता है, नियर टू डेथ होता है, तो उसमें कौन कौन से चेंज आते हैं, उसके बॉडी सिस्टम से कौन कौन से चेंज आते हैं, वो कौन कौन से साइंस शो करता है। जैसे कि फेशियल अपीयरेंस, चेंज इन साइट, स्पीच एंड हियरिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जीयू सिस्टम, स्किन एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब इन सिस्टम्स में कौन कौन सी चीज़ होते हैं, चेंज होती हैं। फर्स्ट इज़ फेशियल अपीयरेंस। पेशेंट क्या होता है, जो फेशियल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, वो फ्लेक्स्ड हो जाती हैं। फ्लैसिड का मतलब होता है कि ढीला हो जाता है। मतलब कि जब पेशेंट सांसें लेता है, वो चीक्स हैं वो इन एंड आउट हो जाते हैं, इन एंड आउट मूव करते हैं। जैसे जो डाइंग पेशेंट हैं उनमें ब्रेथलेसनेस हो जाती है, तो वो सांसें मुंह से भी ले सकते हैं, उसकी वजह से जो चीक्स हैं वो इन एंड आउट हो जाती हैं। और जो फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। सो जो जो भी डेंचर्स वो फिर से नहीं लगा सकते हैं। डेंचर्स का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल टीथ। अगर किसी पेशेंट को आर्टिफिशियल टीथ है तो वो फिर से नहीं लगा सकते। या फेशियल मसल्स हो हैं जो वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो जो चीक्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, वो दिखाई देने जाते हैं। जैसे फेल एंड संकन आइज, उसका येलो कलर हो जाता है। वो जो आँखें हैं वो अंदर की तरफ डूब गई होती हैं। तो ये आता है फेशियल अपीयरेंस। नेक्स्ट हमारा दैट इज चेंज इन साइट, स्पीच एंड हियरिंग। अब क्या क्या चेंज आती हैं कि उसकी नज़र में, उसकी स्पीच में, या वो सुनने में उसको, या देखने में, बोलने में उसको। धीरे धीरे क्या होता है, पेशेंट ग्रेजुअली उसकी नज़र है वो कम हो जाती है। और जो पीपल्स होते हैं दैट फेल्स टू रिएक्ट टू लाइट, जो पीपल्स हैं वो लाइट को रिएक्ट नहीं करते हैं। और जो आँखें हैं वो आधी बंद रहती हैं। इवन आइज आर संकन और हाफ क्लोजर, वो वो आइज है वो संकन हो जाती है, वो हाफ क्लोजर हो जाती है, वो आधी क्लोज हो जाती है, वो संकन हो जाती है। और उसकी स्पीच है वो बिकम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट। उसकी जो डाइंग पेशेंट है वो बात करता है वो समझ ही नहीं आता है, उनको समझना मुश्किल होता है। मतलब कि उसकी जो वॉइस है, उसकी स्पीच है वो नहीं समझ आता है। उसकी वो जो पेशेंट है वो धीरे 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 लॉस ऑफ हियरिंग हो जाता है उसको, वो ठीक से सुन भी नहीं पाता है। दैट आर ये आता है चेंज इन साइट, स्पीच एंड हियरिंग। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो जाता है, पेशेंट को रेस्पिरेशन बिकम्स इरेगुलर, जो रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर हो जाती है। तो जो रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर बन जाती हैं। रैपिड एंड शैलो ब्रेथ और वेरी स्लो, मतलब कि जो रेस्पिरेशन उसका अपना रिदम होता है, वो उस रिदम में अल्ट्रेशन हो जाती है, मतलब कि इरेगुलर बन जाती है। या पेशेंट में सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ लेगा, या वो पेशेंट बहुत ही सांसें बहुत कम लेता है। सो रेस्पिरेशन सिस्टम है, वो रेस्पिरेशन सिस्टम है, जो रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर हो जाती हैं, रैपिड हो जाती हैं, शैलो ब्रेथ और वेरी स्लो हो जाती है। तो नेक्स्ट जो है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि जो टेम्परेचर है, पल्स हैं, रेस्पिरेशन है, उनमें अल्ट्रेशन हो जाती हैं। जो रेडियल पल्स है वो ग्रेजुअली फेल हो जाता है। जो रेडियल पल्स हैं वो कम पे हम मेजर करते हैं, रिस्ट पे वो रेडियल पल्स धीरे धीरे फेल हो जाता है। वंस इट स्पॉट स्टॉप्स, तो एपिकल पल्स में क्या होता है,
तो एपिकल पल्स में क्या होता है, वो इट मे कंटिन्यू फॉर सम टाइम का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए एपिकल पल्स कंटिन्यू रह जाता है। एपिकल पल्स जो है वो हम कहाँ पे मेजर, कैसे हम मेजर करते हैं, वो स्टेथोस्कोप एट द एपेक्स ऑफ हार्ट। और जब पेशेंट की सांसें रुक जाती हैं उसके बाद क्या हो जाता है, फॉर सम टाइम पल्सेशन दिख जाती हैं। तो ये आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चेंज आ जाती है। तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो इसमें क्या है, हिकअप्स, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और सीन। मतलब कि डाइंग पेशेंट को हिकअप्स हो जाती है या नोजिया, उसको नोजिया फीलिंग ऑफ वोमिटिंग हो जाती है, या वोमिटिंग भी हो जाती है, या हिकअप्स तो इसकी हिचकियाँ लग जाती हैं। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन का मतलब है कि जो वो पेट है वो डिस्टेंट हो जाता है। जैसे पेट बढ़ जाता है, फूल जाता है पेट, उसको ही हम कहते हैं डिस्टेंट हो जाना है, डिस्टेंशन। और पेशेंट को वोमिटिंग भी हो जाती है या फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, दैट इज नोजिया, नोजिया भी हो जाती है पेशेंट को। सो नेक्स्ट क्या है, दैट इज डेथ रेटल। तो डेथ रेटल में क्या है कि जो एक पेशेंट हैं, डाइंग पेशेंट हैं, उसके जो उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सिक्रेशंस होती हैं वो रिटेन हो जाती हैं। मतलब कि जो सेक्रेशंस हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है कि वो कब भी नहीं कर सकता है। तो उसकी वजह से एक साउंड सुनाई देता है जिसको हम कहते हैं रेटलिंग साउंड। रेटलिंग साउंड क्या हो गया कि जब एक पेशेंट की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सेक्रेशंस फंस जाती हैं, तो वहाँ पे एक साउंड निकल जाती है, उसी को हम कहते हैं रेटलिंग साउंड। तो ये हो गया डेथ रेटल। नेक्स्ट जो है दैट इज जीयू सिस्टम, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। तो उसमें कौन कौन सी चेंजेस आ जाती हैं, यूरिन रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाए, यूरिन रिटेन हो जाता है। मतलब कि पेशेंट जो है कि वो यूरिन पास नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फूल जाता है, वो डिस्टन हो जाता है। कहीं पेशेंट में ये भी देखा जाता है कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड स्टूल ड्यू टू लॉस ऑफ स्फिंक्टर कंट्रोल। मतलब कि जो यूरिन और स्टूल है वो अपने आप खुद ही पास होता है विद ड्यू टू लॉस ऑफ स्फिंक्टर कंट्रोल। जो स्फिंक्टर होते हैं, जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, क्या है कि वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो जाते हैं, वो बॉडीली पैसेज और ओपनिंग टू, मतलब कि वो कंट्रैक्ट और क्लोज हो जाते, रिलैक्स हो जाती हैं, वो ओपनिंग होते हैं वो नहीं हो जाती हैं। जब ये स्फिंक्टर कंट्रोल क्लोज ही नहीं होता है कि जिसकी वजह से क्या कहते हैं यूरिन एंड स्टूल इनकॉन्टिनेंस हो जाते हैं। मतलब कि पेशेंट का जो नर्व्स इम्पल्सेस हैं वो लॉस हो गए हैं, तो नर्व सप्लाई प्रॉपरली काम नहीं करते हैं उसमें। नेक्स्ट जो है दैट इज स्किन एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो इसमें क्या है कि जो स्किन है उसका येलो कलर हो जाता है, वो ठंडी पड़ जाती है, एंड स्वेट्स अलॉट। तो पेशेंट स्वेट्स अलॉट। जो एक डाइंग पेशेंट है उसकी जो स्किन है वो पेल हो जाती है और वो कूल भी हो जाती है, और स्वेट्स अलॉट, उसको स्वेटिंग हो जाती है। मतलब कि जब उसके कानों को या नोज़ को हम हाथ लगाएंगे वो बहुत कूल हो जाते हैं, वो ठंडे हो जाती हैं। जो स्किन है वो पीली हो जाती है, मोटल हो जाती हैं। किसकी वजह से, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है वो जम जाता है, उसकी कोगुलेशन हो जाती है। वो किस वजह से होता है, सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से होता है वो। जो हार्ट है वो काम नहीं करता है, जब सर्कुलेशन नहीं हो जाती है
जिसकी वजह से क्या है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड है वो रिटेन हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स है वो वहीं पे वो कोगुलेट हो जाता है। तो उससे क्या कहते हैं, पेशेंट को जो स्किन है वो पेल हो जाती है और मोटल हो जाती है। मोटल का मतलब क्या है कि जो क्या है कि मोटल का मतलब है पर्पल और रेडिश कलर आ जाता है, पर्पल और रेडिश पैच पड़ जाते हैं स्किन में, उसी को हम कहते हैं मोटल। तो ये आ गया स्किन एंड मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। तो उसमें क्या है कि चेंज आते हैं, स्किन पेल हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं, उसके उसमें स्वेट्स हो जाती हैं। जब हम उसके कान और नाक को टच करते हैं वो कूल हो जाते हैं, स्किन पेल हो जाती है, मोटल हो जाती है, क्योंकि उसका जो ब्लड सर्कुलेटरी फेलियर होता है। जब सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है कि उसकी वजह से जो ब्लड है वो कंजस्ट होता है, कोगुलेट होता है ब्लड वेसल्स में, उसकी वजह से स्किन पेल हो जाती है। नेक्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द रिफ्लेक्सेस एंड पेन और ग्रेजुअली लॉस। तो सीएनएस में क्या है, जो रिफ्लेक्सेस हैं वो लॉस हो जाती हैं, पेन भी ग्रेजुअली लॉस हो जाते हैं। पेशेंट में फील रेस्टलेस, जो पेशेंट हैं वो रेस्टलेस फील करते हैं ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। जो रिफ्लेक्स हैं वो भी लॉस हो जाती हैं ग्रेजुअली, पेशेंट में रेस्टलेसनेस आ जाती हैं। और जो पेशेंट की बॉडी है, डाइंग पेशेंट की बॉडी है, वो बहुत कूल हो जाती है, वो ठंडी पड़ जाती हैं। तो जो रिफ्लेक्सेस हैं, नर्व रिफ्लेक्स हैं, वो भी लॉस हो जाती हैं। इसी की वजह से मैंने पहले भी आपको बोला, जो स्फिंक्टर कंट्रोल लॉस भी हो जाता है, उसी वजह से हो जाते हैं। तो ये आ गया साइंस ऑफ अप्रोचिंग डेथ। नेक्स्ट वी विल सी केयर ऑफ द डाइंग पेशेंट। तो इसमें क्या है कि दैट इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो मैंने पहले भी आपको बोला है। द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ ए डाइंग पर्सन कैन बी समराइज्ड एज फॉलो: रिलीफ फ्रॉम लोनलीनेस, फियर एंड डिप्रेशन। अब जो पेशेंट है, जो मरने वाला है, पेशेंट नियर टू डेथ है, तो उसकी हम केयर कैसे करेंगे? केयर ऑफ द डाइंग पेशेंट, उसकी जो हम केयर वो हम कैसे करेंगे? पहला जो है, अब जो पेशेंट है उसको लगता है कि मैं अकेला हूँ या मेरे साथ अब कोई नहीं है, तो मोस्टली हमें क्या करना है, हमने उनको घर वालों को समझाना है कि आप इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ताकि ये अपने आप को अकेला महसूस ना कर सके। तो ये आ गया रिलीफ फ्रॉम लोनलीनेस। तो हम लोनलीनेस से उसको कैसे रिलीव करें, वो हमें उसके घर वालों को समझना है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि उसकी जो फियर है वो कम हो जाएगा, तो उसकी जो लोनलीनेस है वो रिलीफ हो जाती है। तो फियर में हमें क्या करना है, हमने जो डर है उसका डर रहता है कि वो हमें उसको दूर करना है। उसको हमने समझाना है कि कोई नहीं, हर एक इंसान को मरना है, किसी न किसी दिन हर एक इंसान को इस दुनिया से जाना है। तो उसका जो डर है वो हमने दूर करना है। नेक्स्ट जो है इसमें जैसे डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में का मतलब है जो डाइंग पेशेंट हैं वो सैड रहता है, वो आइसोलेट कर रहता है अपने आप को, वो अलोन रहता है अपने आप को, वो किसी से बात नहीं करता है। हमने क्या करना है उसको, तो हमें उसके साथ बैठना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, मतलब कि हमें खुद खाना है, इसको खिलाना है, हम उसके साथ बातें करना, ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो आ गए रिलीफ फ्रॉम लोनलीनेस, फियर एंड डिप्रेशन। तो नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी। तो हमें क्या करना है, डाइंग पेशेंट को सिक्योर फील करना है। तो उसको हमें सिक्योर फील करवाना है, मतलब कि उसको बोलना है कोई नहीं, हम आपके साथ हैं, हम समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ आपके साथ गुजर रहे है, तो हम सारा ये समझ सकते हैं। हमने क्या करना है उसको, हमने पेशेंट के सिक्योर फील करना है, हमने उसको समझाना है कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। तो उसके बाद क्या है उसमें, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो हो गया है उसकी डिजीज़ वजह की वजह से, उसके मेंटेन करना है उससे। तो उसे हमें डिग्निटी भी मेंटेन करना है उसको, हमने मतलब कि हमने उसको रेस्पेक्टफुली पेशेंट से बात करना है, हमने उससे जोक्स नहीं मारने हैं, हमें उसके सामने
लाफिंग नहीं करना है, अगर वो सुन भी नहीं पाता है, फिर भी हमने उससे जोक्स नहीं करना है, हमने उससे आंसर है वो ऑनेस्टली उससे बात करना है। उससे अगर वो कोई भी क्वेश्चन बोलेगा तो हमने उसको ऑनेस्टली जवाब देना है, ताकि जो पेशेंट है उसका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। तो ये आ गया मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी। तो नेक्स्ट जो है दैट्स लास्ट मेंटेनेंस ऑफ होप। हमने पेशेंट की जो उम्मीदें हैं वो जगा के रखने हैं। जैसे कि जो पेशेंट बोलेगा मुझे अभी मरना है, तो हमें उसके समझाना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप दवाई लो आप ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं है, ये जो सारा आपका जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। तो उसको कहते हैं मेंटेनेंस। हमें जो उसकी उम्मीदें हैं उसको जगा के रखना है। तो dying person may be shifted to private room, or privacy is maintained by putting the screen so that other patients may not be disturbed by the unpleasant sight, the cries and other disturbances। तो जो मरने वाला जब पेशेंट होता है हमने उसको प्राइवेट रूम में रखना है, मतलब कि हमें प्राइवेसी मेंटेन करनी है, ताकि जो दूसरे पेशेंट वहाँ पे होते हैं वो डिस्टर्ब ना हो सके। क्योंकि जो ये सीन होता है, मरने वाला सीन होता है, कि उसमें क्या होता है कि दूसरे पेशेंट्स जो होते हैं वो ये नहीं देख पाते हैं, वो ये नहीं देख सकते हैं। तो उससे वहाँ पे क्राइसिस होता है। कि क्राइसिस का मतलब है कि अगर पेशेंट दूसरे पेशेंट होते हैं, अगर उनको लगता है कि अगर दूसरा पेशेंट है वहाँ पे, वो अगर दूसरा पेशेंट वहाँ पे मर रहा है, अगर वो जो पेशेंट्स हैं अगर उनको ये लगता है कि मैं भी ये मारूंगा यहाँ पे, तो हमने क्या करना है कि हमें वहाँ पे प्राइवेटली उसको रूम हमें हमें आइसोलेट का हमें हमें उसको साइड रूम में लेना है, प्राइवेट रूम में रखना है, हमें उनसे दूर रखना चाहिए। तो ये आ गया केयर ऑफ ए डाइंग पेशेंट। तो उसमें क्या है, वहाँ पे क्राइज होते हैं, तो वो जो पेशेंट्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो नेक्स्ट जो इसमें दैट इज सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट क्या होता है कि अब जो बीमारी की वजह से सिम्टम्स हो जाते हैं, हमें हालांकि जो पता है कि जो डिजीज़ होता है, जो बीमारी होते हैं, ये अब ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो ये डिजीज़ हैं अब ये बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक हो गई है। तो अब इस डिजीज़ की वजह से जो पेशेंट हैं, जो सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, उनको हमें ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो उनके सिम्टम्स हैं, जो डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं, तो जो सिम्टम्स शो करता है पेशेंट, तो हमें हमें क्या करना है, हमें ठीक करने को हमें ट्रीटमेंट देना है। तो वो ये हो गया सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। तो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स ब्रीदिंग के साथ रिलेट हैं, तो हमें उनको कैसे ठीक करना है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। द dying patient who is restless, apprehensive and short of breath may be given oxygen inhalation to remove his discomfort। अब जो डाइंग पेशेंट हैं, जो रेस्टलेस हैं, जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जो नहीं ले पा रहा है, तो उनको हमें क्या करना है, जो ऑक्सीजन इनहेलेशन करना है उनको, ताकि जो उसकी रेस्टलेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्या है, एलिवेशन ऑफ पेशेंट्स हेड एंड शोल्डर्स में मेक ब्रीदिंग ईजियर। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को जो बेड है, वो जो हेड है, शोल्डर्स हैं, वो हमें एलिवेट करना है अप टू 30 to 45 डिग्री, ताकि जो वो उसकी ब्रीदिंग है वो थोड़ी आसान हो, उसके सांस लेने में थोड़ी आसानी हो जाए। सो तो नेक्स्ट इज दैट इज कीप द रूम वेल वेंटिलेटेड एंड कीप क्राउड अवे। हमने क्या करना है, जो रूम होता है पेशेंट का वो वेल वेंटिलेटेड रखना है, वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, एंड जो क्राउड है वो हमने दूर रखना है। हाँ, जो और हमें नेक्स्ट दैट इज पीरियडिक सक्शनिंग इज नेसेसरी। दो जो सक्शनिंग होती हैं, जो डाइंग पेशेंट हैं, जो मैंने पहले भी बोला है आपको, जो सेक्रेशन हो जाती हैं उसकी, जो सेक्रेशंस हम उसके रिमूव करेंगे, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सेक्रेशंस जो होती हैं वो हमें रिमूव करने हैं, ताकि वो इजीली सांस ले सकें। तो ये आ गए प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग।
तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो जो पेशेंट हैं उसमें अगर एनोरेक्सिया है, नोजिया है, तो एनोरेक्सिया मतलब क्या, दैट इज उसका मतलब है लॉस ऑफ एपेटाइट। नोजिया का मतलब है फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। तो नेक्स्ट इज वोमिटिंग। तो ये कॉमनली होती हैं एक डाइंग पेशेंट में, ये कॉमनली देखी जाती हैं। दे आर अनेबल टू टेक एनी फॉर्म ऑफ फूड एंड इफ दे टेकन दे आर अनेबल टू रिटेन द फूड। तो वो अगर कोई फूड भी ले सके तो वो उस फूड को रिटेन भी नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट है क्या है, दैट पेशेंट इज अनएबल टू स्वेलो इवन द सिप्स ऑफ वाटर poured इन द माउथ, मोस्ट ऑफ देम मे रेफियर आईवी फ्लूइड्स। जो डाइंग पेशेंट होता है वो सिप्स ऑफ वाटर, अगर उसके मतलब कि अगर हम कुछ ड्रॉप्स भी वाटर उनको देंगे तो हम उसके मुंह में अगर वो डालेंगे वो भी नहीं स्वेलो कर सकता है। तो इन पेशेंट को हम आईवी फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उन पेशेंट को हमें आईवी फ्लूइड्स पे रखना होता है। इफ़ दे कैन रिटेन द ऑरल फ्लूइड्स, अगर वो आईवी फ्लूइड्स ले रहे हैं, अगर वो ऑरल फ्लूइड, अगर हम उनको ऑरल फ्लूइड दे रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो उनको क्या करना है, हमने क्या करना है, वो थोड़ा थोड़ा हमें पानी देना है। हमें टी स्पून, वो हमें चम्मच से, स्पून से हमें थोड़ा थोड़ा पानी देना है, जिसकी वजह से उसका जो मुंह है, माउथ है, वो मॉइस्ट रह जाएगा, वो गीला रह जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंट ऑरल हाइजीन। तो मतलब हमें क्या करना है, उसको जो माउथ वॉश करना है, ऑरल हाइजीन रखना है पेशेंट को। देन नेक्स्ट इज अप्लाई एमोलियंट्स टू द ड्राई लिप्स। जो भी लिप्स हैं पेशेंट के, वो ड्राई लिप्स हैं, हमें एमोलियंट्स लगाने हैं, लिप बाम्स लगाने हैं, ताकि उसके लिप्स हैं वो मॉइस्ट रहें। द डेंचर्स आर रिमूव्ड एंड केप्ट सेफली। जो भी डेंचर्स हैं पेशेंट, अगर किसी पेशेंट को डेंचर्स हैं, आर्टिफिशियल टीथ हैं, वो हमें उसको रिमूव करना है, हमें उसको सेफली प्लेस पे करना है। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, दैट इज प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद एलिमिनेशन। उसमें कॉन्स्टिपेशन, रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड स्टूल और कॉमन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पेशेंट। जो कॉन्स्टिपेशन है, रिटेंशन ऑफ यूरिन है एंड इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, ये कॉमनली प्रॉब्लम्स होती हैं डाइंग पेशेंट की। तो हम क्या करेंगे, यूरिन रिटेंशन जो होती है या इनकॉन्टिनेंस होती हैं, तो हम क्या करें, कैथेटराइज करते हैं पेशेंट को, हमें कैथेटराइज करते हैं पेशेंट है, या स्किन एंड पेरिनियल केयर देते हैं पेशेंट के, ताकि जो पेशेंट है उसको क्लीन रखना है एंड टू प्रिवेंट एनी स्किन ब्रेक डाउन। नेक्स्ट जो है, दैट इज प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी। तो जो पेशेंट है, इमोबिलिटी का मतलब क्या है कि जो डाइंग पेशेंट हैं वो हिल भी नहीं पाता है, वो मूव भी नहीं कर सकता है, चल भी नहीं सकता है। जैसे कि हो गए बेड रिडन पेशेंट, अगर वो एक ही पोजीशन में है कि, अगर पेशेंट डाइंग पेशेंट है, अगर वो एक ही पोजीशन में है कि हमें उसकी वजह से, पेशेंट है उसको क्या होता है, वो जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें अल्सरेशन होती हैं, बेड सोर्स हो जाते हैं। हमने क्या करना है, उसको हमने फ्रीक्वेंटली पोजीशनिंग चेंज करना है, हमें फ्रीक्वेंटली आवरली, सेकंड आवरली पेशेंट को पोजीशन चेंज करना है, स्किन केयर करना है, पेशेंट को मसाज करना है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशंस देना है उसमें। तो ये हो गया प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी। तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद सेंस ऑर्गन्स। अब ये है कि जो पेशेंट हैं, जो डाइंग पेशेंट हैं, जो साइट हैं वो लॉस हो जाती हैं, जो मैंने पहले भी बोला है आपको। तो हमें उसके लिए कुछ केयर देने से पहले क्या करना है कि हमने एक पेशेंट को टच करना चाहिए, ताकि वो, हम उसके अवेयर कर सकें कि उसके साथ क्या करने वाले हैं। तो हम पेशेंट को कौन सा केयर देने वाले हैं, तो हमें उसको अवेयर करना है पहले।
उसकी जो हियरिंग है वो भी पहले ही लॉस हो जाती है, वो मतलब कि वो सुन भी नहीं पाता है। तो हमने क्या करना है कि हमें पेशेंट को वही बात बोलनी है जो वो अप्रोप्रिएटली समझ सके। तो हमें उसको वो बात करनी है जो सही हो। अननेसेसरीली बातें हमने डाइंग पेशेंट के साथ नहीं करनी है। तो और जो है हमने विस्परिंग नहीं करनी है, या हमने पेशेंट को जो अदर पेशेंट्स हैं जो बाय डाइंग पेशेंट हैं वो डिस्टर्ब हो सके, जो अदर पेशेंट वो डिस्टर्ब हो सकेंगे। तो हमें पेशेंट को डिस्टर्ब भी नहीं करना है। और हमने क्या करना है, हमें दूर होके पेशेंट से बात करनी है ताकि जो पेशेंट हैं वो इजीली समझ सकें। और जो आइज़ हैं अगर वो ओपन है तो हमें वो प्रोटेक्ट करने हैं। जो उसके कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है उसको उसको हमें ऑइंटमेंट लगाना है, जैसे नियोस्प्रिन ऑइंटमेंट है उसको ऑइंटमेंट लगाना है ताकि उसकी जो आइज़ हैं उससे अल्सरेशन को हमें प्रिवेंट करना है। बिकॉज आइज़ आर ओपनड, जो अब जब आँखें खुली हैं तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है कॉर्नियल अल्सरेशन से। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, दैट इज़ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रेस्ट एंड स्लीप। तो उसमें क्या है कि पेशेंट में डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स इन दीज पेशेंट्स। जो पेशेंट हैं, पेशेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड वाइल स्लीपिंग। अगर पेशेंट स्लीप है तो उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। द विजिटर शुड बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डिस्टर्ब द पेशेंट ड्यूरिंग द स्लीप। अगर पेशेंट सो रहा है तो हमें विजिटर्स को भी बोलना है कि उसको पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। मेंटेन काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट, हमें वो एनवायरनमेंट जैसे कि हमने ऑलरेडी प्राइवेट रूम रखना है तो हमें मेंटेन कामली वो एनवायरनमेंट रखना है कि जो बाहर वो साउंड है उसको डिस्टर्ब वहाँ से नहीं हो सके। तो नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद क्लीनलीनेस एंड ग्रूमिंग। तो तो हमें पेशेंट को उसमें क्लीन रखना है अनटिल द एंड। अपीयरेंस आर इम्पॉर्टेंट अनटिल द एंड। हमने क्या करना है, हमने उसकी स्किन जो है उसको क्लीन रखना है। हमने जो पेशेंट की हेयर है जो उसकी स्किन है उसको क्लीन रखना है। एंड क्लोथ्स हैज़ टू मेंटेन, उसके जो क्लोथ्स हैं वो मेंटेन क्लीनली रखना है। तो जो ये आ गया हमारा केयर ऑफ डाइंग पेशेंट। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ डाइंग, डाइंग क्या होता है, उसमें हमने स्टेज ऑफ डाइंग पेशेंट पढ़ा, मीटिंग द नीड्स ऑफ डाइंग पेशेंट, साइंस ऑफ अप्रोचिंग डेथ, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ऑफ डाइंग पेशेंट। तो ये भी हमने उसमें पढ़ा। ओके, थैंक यू।